ब्रेक के बाद आप सबका वेलकम है। स्टार ऑफ द वीक में स्पेशल गेस्ट से मैं पूछ रहे थे हिना शेख से, जो सवाल था वो लॉकडाउन के बाद में, उसके बाद का सवाल में बहुत सारी चीजें हैं तो उनसे मैं कंटिन्यू करना चाह रहे, तो आप मैं कंटिन्यू कर रहे। तो हिना जी, आपसे एक सवाल करने वाला है मैं। कभी आप मूवी करने के बाद में, पूरा लीड रोल होने के बाद में, कभी आपको ऐसा आपका जो पेमेंट रहता है पेमेंट को कभी ऐसा कभी रुका है क्या लोग? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ बिकॉज जो भी है मुझे टाइम पे मिल गया। टाइम पे मिल जाते बोले ऐसा? हाँ। हाँ। तो ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता, आपको मैं लीड रोल में ले रहे जी, आपको मैं मूवी में कर रहे, थोड़ा दिन रुको थोड़ा दिन रुको थोड़ा दिन रुको बोल के आपको खाली बोलते जा रहे, वो लीड रोल में ले रहे बोल के आप भी एक ख्वाहिश में रहते। कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ लीड रोल में मेरे को बोलने के बाद में किसी और को ले लिया बोल के? नहीं, ऐसा नहीं हुआ बिकॉज मैं ऑलरेडी स्क्रिप्ट देख लेती हूँ, सारी चीजें मैं देख लेती हूँ कि भाई ऐसा नहीं हाँ। होना चाहिए, इसलिए मेरे साथ तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं। आपको कैसा लगा अपना हैदराबाद का इंडस्ट्री में काम करके, टॉलीवुड में काम करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के, हैदराबाद के स्पेशली। हाँ। बिरयानी का है? बहुत। कितने का है ये? मुझे इवन आती भी है हैदराबादी बिरयानी बनानी। हाँ। मैंने सीख ली है। कैसा? मुझे कुकिंग का शौक है, मैंने अभी बताई ना आपको, आओ। तो मैं कुकिंग भी करती हूँ, तो मैंने सीख ली। हाँ। और यहाँ पे काम करके बहुत अच्छा लगा बिकॉज यहाँ पे काफी कुछ सीखने मिला मुझे। सीखने को मिले? बहुत। यहाँ के तजुर्बा आपको कौन सी चीज का सीखने को मिले? काफी चीजों का तजुर्बा मिला, एक नहीं है। काश एक होती तो बताती। हाँ। ये हंसने का, ये जो इंसान जब हंसता है उसके पीछे बहुत सारा क्या बोलते हैं राज। उसको, राज रहता कहते ना, सही है? ऐसा कुछ नहीं है, आप हाँ। बिलीव नहीं करेंगे। मैं हर वक्त हंसती हूँ, ऐसा कोई पल नहीं रहता मैं ऐसा खामोश गुस्से में या एटीट्यूड में बैठी, मैं हंसती रहती हूँ। मैं हंसते सोचती हूँ रहते। हंसने से हाँ। चेहरे पे खूबसूरती आती है। आओ भाई, इतना खूबसूरत, इसलिए आप इतना हंसते, इतना पूरा खूबसूरती आई नहीं आप नहीं में। नहीं नहीं, तो हंसने से इंसान खुश रहता है हमेशा। हम्म, स्माइली फेस बहुत जरूरी है जरूर इंसान है। की जिंदगी में। गम तो वैसे गमों की कमी नहीं है, हम्म, तो जो भी पल मिले उसमें हंसते रहना चाहिए। मगर मैं सुने ऐसा, जो इंसान ज्यादा हास्य रहता वो अंदर से कहते टूटा हुआ रहता कहते ना, सही है? ए बोल, ये लाइव बैठे तो आप शेयर करना बोल तो बोलने का रहता जी, सही भी है, सही है नहीं है? अंदर से टूटा हुआ इंसान रहता कहते ना? ऐसा कुछ नहीं है फिर? एक्चुअली। देखो ऐसा मतलब हर कोई टूटा हुआ है अंदर से, हाँ। लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि टूटा हुआ इंसान अपने आप को फिर से संभाल ले और फिर वही ट्रैक पे संभाल के अपने आप को लेके चले। बस वो नहीं संभालना उसको ही रहता बोले जैसा। संभालना है। हाँ। हर कोई टूटा हुआ है अपनी हाँ। कुछ ना कुछ चीजों में टूटा हुआ है। कोई फाइनेंशियली, कोई फैमिली केस में, कोई लव स्टोरी में, कोई दोस्ती में, कोई पढ़ाई में। तो आप किस में टूटा हुआ है? मैं किसी चीज में नहीं टूटती। हाँ। फिर ये हंसने का राज क्या है? बिकॉज हंसने से स्ट्रेस दूर होता। हाँ, सही है, हंसने से स्ट्रेस दूर होता बोले ऐसा। तो बहुत अच्छा बात बोले। टॉलीवुड में करने के बाद में, हैदराबाद में करने के बाद में, आपको बॉलीवुड से कुछ ऑफर आई क्या? बिल्कुल चल रही है, अभी ऑफर्स तो आ रहे हैं। इवन मैं आरजीवी प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म कर रही हूँ। हाँ। हाँ जी। राजी में बोले तो अपना राम गोपाल वर्मा। जी 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 हाँ। जी, उनके प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म कर रही हूँ। हाँ। और एक म्यूजिकल एल्बम भी कर रही हूँ। हाँ। और एक आहा से भी कर रही हूँ। हम्म, आहा से भी वेब सीरीज कर रही हूँ। हम्म, और एक वेब सीरीज है तेलुगु की, वो कर रही हूँ। बॉलीवुड की और एक फिल्म भी कर रही हूँ। तो ऐसे प्रोजेक्ट है। बस अभी एक्चुअली हुआ ये था ना कि एक साल ये जो लॉकडाउन था, बहुत मतलब उसमें काफी चीजें, काफी काम अटक गए जो स्टार्ट होने वाले थे, जो अब तक टीवी पे आ जाती फिल्म, आई मीन पर्दे पे आ जाती थी, वो फिल्में नहीं हो पाई, काफी फिल्में अटकी हुई। तो बस वही वापस से स्टार्ट करनी है। लॉकडाउन में आप परेशान हुए क्या? हर इंसान परेशान हुआ। हर इंसान परेशान हुआ, लेकिन उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि हम अपनी परिवार, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता पाए। वरना आजकल मैं जहाँ तक देखती हूँ कि हर कोई कामों में बिजी है, तो हम अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाते। तो इसमें कुछ चीजें अच्छी भी हुई कि फैमिली को हमने वक्त दिए, फैमिली के साथ बैठ के हर एक चीज शेयर की, हंसी मजाक किए, और दुख भी हुआ, काफी चीजें हुई। काफी जो गरीब लोग हैं उनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हुई।
मुझे भी हुई, सबको हुई, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको हुई। होता जी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई, काफी चीजों की प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके अलावा कि सब फैमिली के साथ थे। हाँ वो फैमिली सबसे बड़ी ताकत होती है, बोलते हैं ना हमारी। हाँ। मेरे लिए तो मेरी फैमिली सबसे बड़ी मेरी ताकत है। दुनिया की ताकत मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी है स्पेशली। स्पेशली मम्मी। तो आपका एक्ट्रेस बनने का जो ड्रीम था वो पूरा हुआ, तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाह रहे हैं? मम्मी को। मम्मी को। लवली। तो ये जो एक्टिंग आप सीखे, तो कोई अच्छा कोई एक्ट्रेस होगा बॉलीवुड का या कोई टॉलीवुड का, किसी एक फीमेल आर्टिस्ट का आप नाम ले सकेंगे जो आप उनसे इंस्पायर हुए जैसा? ऐसे तो काफी सारे एक्ट्रेस अच्छे हैं, सब अपनी अपनी जगहों पे अच्छे हैं। हाँ। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। हाँ। सीखना चाहिए इंसान को, सीखने से नॉलेज बढ़ता है। तो मैं हर किसी को देख के, जो मेरे से छोटा भी अगर बच्चा है, मुझसे अच्छी कोई चीज कर रहा है, हाँ हाँ। तो मैं उसे देख के वो चीजें सीखती हूँ। ऐसा कोई बहुत खास अच्छा नहीं है। तो एक और एक चीज से पूछना चाह रहे मैं, जी। ये कितना जरूरी रहता लड़की का बाहर निकलना, अपने बलबूते पे कुछ करना बोल के? बहुत जरूरी जरूरी रहता ना? बहुत जरूरी मगर है। आजकल का जो समाज बोलते हैं, जो लोग है बोलते हैं, वो लोग आगे बढ़ने नहीं देते ऐसा। देखिए, पहली बात तो लड़की हो या लड़का, हम्म। सबको आगे बढ़ने का हक है। हम्म। और समाज नहीं रोकता, कुछ लोग होते हैं जो रोकते, बट आज का जमाना बदल चुका है। आज हाँ। कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी को बोल नहीं सकता। अगर वो 18 साल से ऊपर है तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, हाँ। या खड़ा हो सकता है। हाँ। उसको इजाजत है अपने सपने पूरे करने की, अपने ख्वाब, जो भी वो ख्वाब देखती है या देखता है, उसे पूरे करने की उसको पूरी इजाजत है, उसे हक है। तो आज वक्त बदल गया है नियामत जी, हाँ, वक्त तो बदल गया है। आज कोई नहीं किसी को रोक सकता। और आज जरूरी भी है कि लड़की हो या लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो, स्पेशली लड़कियों को इसलिए क्योंकि बहुत जरूरी है कि लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने बलबूते पे खड़ा होना। पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। जैसे मैं हमेशा, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं पढ़ाई के लिए बोलती हूँ कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो अभी क्या है बोले तो, हर लड़की के अंदर एक खूबी रहता है, वो अपने आप को पहचानना अंदर से, या चाहे वो एक्टिंग का जरिया रहने दो, या सिंगिंग रहने दो, या डांसिंग रहने दो, या कोई कुछ और ख्वाहिश है उसका, आईपीएस बनने का, या एडवोकेट बनने का, या डॉक्टर बनने का। ये जो ख्वाहिश रहता है वो बचपन से स्टार्ट होते हैं। जी बिल्कुल। अगर वो बचपन से स्टार्ट हुए तो अपने माँ बाप को बोलना कि ये मैं चीज करना, तो अपना माँ बाप सपोर्ट करे तो वो आगे बढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो और एक सवाल भी ऐसा है कि लोग बोलते रहते ना, समाज के लोग ऐसा करते, समाज के लोग वैसा करते, तुम एक काम करे तो ऐसा लोग बोलते, तुम बाहर नहीं जाना, वैसा काम नहीं करना, ऐसा बोलते रहता ना लोग। तुम काय को उनको काम कराने लगा रहे जी, बच्चे का अच्छा रिश्ता है, उनका देख के शादी करके भिजा दो जी, ऐसा वो ये बोल के पूरा ऐसा का दिमाग में डालते रहते। क्या वो उसका आजादी छीन लिया जैसा होते है ना? आज के वक्त में मुझे नहीं लगता कि कोई रोकते, अगर कोई रोकते भी, किसी के बारे में ऐसा बोलते भी तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बट आजकल तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज अगर कोई किसी को बोलता है तो वो बोलती है या बोलता है कि भाई आप अपना देखो, मुझे अपना देखने दो, आप अपनी चीजों पे फोकस करो। आजकल तो मेरे हिसाब से नहीं होता ये, जहां तक मुझे लगता। कुछ लोग रहते हैं, जैसे कि मैंने कहा, अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। तो हमारे ऊपर है कि हम पॉजिटिव लोगों को ज्यादा साथ रहे या नेगेटिव लोगों के भी साथ रह रहे। तो हमें इनको ये समझाना चाहिए कि देखिए, आज के टाइम पे कोई लड़का लड़की नहीं है, और ना ही किसी को ये बोलना चाहिए कि घर में बैठो, आपको बाहर निकलने का, बाहर काम करने का हक नहीं। बिकॉज सबको अल्लाह ताला ने एक जैसा ही बनाया है। हम लड़कियों में भी दिल है, लड़कों में भी दिल है। लड़कियां भी मेहनत कर सकती है, लड़के भी मेहनत कर सकती है। आजकल आप देखेंगे कि लड़कियां क्या नहीं है, पायलट, डॉक्टर, पुलिस में है, और बन सकते जी, मगर रोक ले रहे लोग। नहीं रोकते, किसी को रोकने का हक ही नहीं है। हाँ, मगर कुछ लोग रहते, किसी को रोकने का हक नहीं है, बिल्कुल हक नहीं है किसी को भी, किसी के लाइफ कंट्रोल करने का, रोकने का। हाँ, अगर वो कभी कुछ गलत कर रहा है तो उसको समझाओ आप कि देखो ये गलत है, ये सही है, लेकिन किसी की लाइफ कंट्रोल मत करो आप। बात तो बिल्कुल सही है। लाइफ कंट्रोल में रखे तो पूरा क्या है, और थोड़ा चांसेस रहते हैं आपको के और परेशान करने का। मगर आप अपना दिल से एक मैसेज देना, एक वुमेन रहने के, क्या बोले तो, अगर आपके अंदर टैलेंट है
तो आपके पास कुछ भी रहने दो या कुछ खाना बनाने का रहने दो, आजकल सोशल मीडिया बहुत बहुत ज्यादा तेजी से रह रहा है। कुछ अच्छा चीज बनाओ, अपना टेस्टी चीज लोगों को खिलाओ, जरिए सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। या सिंगिंग है तो आप डायरेक्टली सिंग करके वीडियो बना के डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ रहे तो आप छोटा मैसेज दिए तो क्या है, अपना टैलेंट अपना घर में दबा के नहीं रहना, बाहर निकालने का रहता। आज हर लड़की को हक है कि वो जो भी अपने में टैलेंट है वो दिखाए, प्रूव की, बिकॉज आजकल इतने प्लेटफॉर्म बन गए हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उसको साबित करने के लिए अपने आप को। तो अपने टैलेंट को अंदर मत दबाइए, बाहर निकलिए। आपको जो भी आता है आजकल हर प्लेटफॉर्म पे हर एक चीज़ कर सकते हैं आप, तो बस कीजिए। बस इतना याद रखिए कि वो मत करिए जिससे अपने माँ बाप को तकलीफ हो, और माँ बाप को भी ये करना चाहिए कि अपने बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए। अपने बच्चों को हमेशा ये बोलना चाहिए कि बेटा आप जो भी करेंगे हम आपके साथ हैं। बिकॉज मेरे मम्मी ने बहुत ज़्यादा, मेरी पूरी फैमिली नहीं, मेरी स्पेशली मम्मी का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मम्मी ने मुझे हमेशा कभी भी गिरना नहीं सिखाई। जब भी मैं कभी अगर मतलब ऐसा वक्त आया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अपनी मम्मी के पास जाती हूँ और मम्मी के गोद में लेट के मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसी प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी फिर मुझे समझाती है कि बेटा तू खुद इतनी ब्रेव है, तू खुद, तुझे इतनी समझ है हमसे ज़्यादा है कि तू खुद इसका सोल्यूशन निकालेंगी। और फिर मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता और मैं निकाल लेती। तो मेरी मम्मी मुझे ये समझाती है, ये फील कराती है कि बेटा तुझे पता है तुझे क्या करना है, तुझे पता है, हम नहीं बताएंगे तुझे, तू हमको बता कि तुझे यहाँ पे क्या करना है। तो वैसे माँ बाप को बच्चों का बहुत सपोर्ट करना चाहिए, माँ बाप को बच्चों की हिम्मत बननी चाहिए, उनकी ताकत बननी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बात तो बहुत अच्छा बोला है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बात बोला है, बहुत खुशी हुआ मेरे को। क्या वुमेन सेफ है क्या? ये अपना हैदराबाद रहने दो, तेलंगाना रहने दो या इंडिया रहने दो, क्या वुमेन सेफ है क्या? अगर बाहर जाके काम कर रहे, क्या वो घर से फिर वो सही सलामत घर को आ सकते क्या बोल के, ऐसा कुछ सेफ है नहीं है? इसके पर भी आप बोलना। देखिए कैसा है ना कि वुमेन सेफ तो कहीं नहीं है, इस दुनिया के कोई कोने में नहीं है, लेकिन आपको सेफ कोई और नहीं करेगा। वुमेन को खुद को सेफ करना पड़ेगा, उसमें उतनी हिम्मत चाहिए कि खुद को वो सेफ रखे। बिकॉज कोई आपको सेफ नहीं करने वाला। अगर कहीं रास्ते में कुछ हो भी रहा है ना, तो कोई आपको आके बचाएगा नहीं। आपको खुद को उस काबिल बनना चाहिए कि आप अपने आप को खुद को सेफ रख सको। बिकॉज अगर कभी हम बाहर जाते हैं तो फैमिली आके हमको नहीं सेफ कर सकती। हर लड़की को खुद को सेफ रखना पड़ता है, खुद को सेफ करना चाहिए एक्चुअली। वैसा देखा जाए तो कोई सेफ नहीं है, बट खुद को सेफ रखना चाहिए। हम कोई लड़की कितनी कमजोर नहीं हो सकती कि कोई अपने आप को इतनी कमजोर बना दे। ब्रेव बनो, अपने आप को सब अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि सेफ वाली मतलब जो लोग सवाल पूछते हैं ना कि क्या लड़की सेफ है, ऑफ कोर्स लड़की सेफ है बोले हम गर्व से बोले कि यस लड़की सेफ है। बिकॉज हम खुद की हम मतलब खुद सेफ कर सकते हैं अपने आप को, हम सेफ है। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात भी बोले। और एक चीज है, जैसा कि काम कर रहे समझो, जैसा कि कॉल सेंटर जा रहे, कहीं दूसरी जगह जा रहे, कोई दूसरा वहां पे काम कर रहे, तो मम्मी पापा ये सोचते कि मेरा बेटी काम पे जा रहे जाने, तो उनको सेफ रहना हो तो कुछ सोशल मीडिया ऐसा कुछ इस्तेमाल करना क्या वो लोग? सिंपल है जो मैं करती हूँ। हाँ, मैं अगर कहीं शूट पे बाहर जाती हूँ या कहीं भी बाहर जाती हूँ कुछ भी काम से, तो मैं अपनी मम्मी से हर थोड़े देर में, यानी जब भी मुझे टाइम मिलता है, जैसा मैं फ्री होती हूँ, अपनी मम्मी से फोन करके बात करती हूँ। या फिर अगर मैं बैठी भी हूँ कहीं, तो अगर कुछ बात चल रही है दूसरों में, तो मैं मैसेज करती हूँ, मम्मी मैं ठीक हूँ, तू खाना खाई, तू कैसी है? मम्मी मुझे पूछती, फिर मैं अपनी लोकेशन भेजती हूँ कि अगर कहीं भी जाना हो, मैं अपनी मम्मी को सबसे पहले अपनी लोकेशन भेज देती हूँ और अपने मामा को, चांद मामा को भेज देती हूँ लोकेशन। और मेरी जो भी फैमिली है उनको मैं बताती हूँ कि मैं ऐसा बाहर आई हूँ, नई जगह है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो मेरे अपने हैं फैमिली मेंबर्स है या मेरे दोस्त है, तो वो लोग हमेशा मुझे कभी अकेलापन महसूस करने ही नहीं देते। बिकॉज वो हमेशा वहाँ पे कोई ना कोई मेरे लिए भेज देते कि भाई देखो जरा अगर कुछ जरूरत पड़े तो जाइए बोल के। तो मैं अपनी मम्मी को हर थोड़ी देर में बात करती हूँ, लोकेशन भेजती हूँ अपनी।
गुड, बात तो बिल्कुल अच्छा है। यानी कि आप जो मेहनत कर रहे, बहुत सारे स्ट्रगल लाइफ में स्ट्रगल करते हुए इतना नाम आपका आज है। हिना शेख बोले तो कोई भी पहचानते हैं। ये पूरा स्ट्रगल करने के बाद में, इतना मेहनत करने के बाद में आपको ये नाम है। अगर दूसरा भी लड़की अगर कुछ मेहनत करना है तो पहले स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो पढ़ाई के जरिए। अगर वो पढ़ाई करना चाहते हो उसको स्ट्रगल पढ़ाई करते रहना बोले, ऐसा पढ़ाई करते रहना। अगर कुछ बनना है तो आप पॉलिटिक बन सकते हैं या एडवोकेट बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, मगर इम्पोर्टेंट पढ़ाई है बोल के आप बोल रहे। बिल्कुल, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। आज अब तो इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि हम मतलब हर एक चीज में बिना पढ़ाई के कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हमको कुछ चाहिए, कुछ मंगाना भी है स्विगी से या किसी भी चीज से खाना मंगाना है, तो आजकल सारे ऐप्स यूज करना आना चाहिए, हर एक चीज यूज करना आना चाहिए। तो बिना पढ़ाई लिखाई के तो हमको कुछ आएगा ही नहीं। तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अगर हम कहीं जाते हैं तो हमको कुछ बोर्ड बताने पड़ के कि हम कहाँ हैं, तो भी पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम कहीं हर एक चीज में पढ़ाई जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल दे ही नहीं सकती पढ़ाई के लिए। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जब तक पढ़ लिख नहीं सकते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बात तो बिल्कुल सही बोले आप। आपका ये छोटा सा रिव्यू जानना चाह रहे हैं मैं, ये जो फ्री का फूड बोल के जो आजकल चल रहा है ना जी, वो जो क्या है बोले तो कोई डिलीवरी बॉय को लेके जाके दिए तो उनको बोल रहे कि तू लेट आए, मैं खाना नहीं खाते, वो फ्री में देना पड़ता तेरे को बोल के आजकल बहुत चल रहे हैं। वो ये फ्री का खाना बहुत जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिकॉज वो भी मेहनत कर रहे हैं। वो आपको वक्त से पहले खाना पहुंचाते हैं। आप भूखे हो, आपको कोई खाना पहुंचाए तो दिल से दुआ भी निकलती है। वो एक बहुत बड़ा सबाब का भी काम है, वो उनका जॉब है, आई नो, लेकिन वो बहुत बड़ा जॉब कर रहे हैं। वो किसी को खाना पहुंचाना नेकी का काम है, बहुत अच्छा काम है। बहुत अच्छा बात बोले। तो सवाल जवाब का जो सिलसिला था वो पूरा खत्म हो गया अभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मगर कुछ ऐसे चीजें है हमारे पास, हाजिर जवाब बोलकर आए थे। अच्छा। वो 3 सेकंड में जवाब देने का रहता। अच्छा। हाँ, बहुत खतरनाक जवाब देते मैं, वो सवाल करते जवाब देने का रहता आपको। और 3 सेकंड ट्राई करती हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 बोलकर खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा लेट बोलना पड़ता है। 3 सेकंड ना जी, खत्म। टिक देखो मैं थोड़ा मतलब लेट सुनती हूँ, तो अब थोड़ा लेट ही बोलना। अच्छा ठीक है, एक कॉलर, लास्ट कॉलर ले लेंगे अपन। बिल्कुल, उसे लेकर बात करेंगे। हेलो, वालेकुम सलाम। आप कौन है, कहाँ से है? तनवीर बेगम टोली चौकी। कैसे है जी? अच्छे है? गुड गुड, वेरी गुड। क्या करते हैं आप? अच्छा, तो हमारा शो देख रहे हैं आप स्टार्टिंग से? तो कुछ सवाल करना चाहेंगे हिना शेख से आप? तो अगला आवाज हमारा हिना शेख का, बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? जी पूछिए। तो क्या करते हैं आप? अरे वाह, माशाल्लाह। अरे वाह, तो क्या जी? हिना शेख है, अभी बोले ना जी। फिर पूछते क्या जी? खाना खाना बोलते हैं? पानी पीना बोलते हैं? पानी पीना बोलते हैं, खाना खाना बोलते हैं? हमारे गेस्ट को ऐसा बोलते हैं 2 बार 3 बार, नहीं तो 3-4 बार सुनने का आदत है क्या? नहीं, शायद मेरा नाम इतना पसंद आ गया होगा इनको, है ना? जी पूछिए। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अरे क्या हो गई जी? सताना भी नहीं क्या? अरे ऐसा सताए तो ऐसा फोन रख देते क्या जी? ऐसा नहीं करना ना जी। अच्छा बच्चे है आप, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, माँ बाप का नाम रोशन करो, और भी बहुत सारे ड्रीम्स है तो आप फुलफिल करो। अपने घर वालों को बोलो कि ये चीज है, मेरे को ये करना है बोल के। तो हाजिर जवाब स्टार्ट करेंगे अपन। यस। ठीक है ना? तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सवाल करते हैं मैं आपको। अच्छा, उससे पहले भी सवाल? हाँ, छोटा सवाल कर लेते हैं। क्या है बोले तो टाइम खत्म हो गया ना, 5-10 मिनट ही चाहिए बोले जैसा। चैलेंजेस फेस करना
बहुत हुआ शायद ना आपका, कभी चैलेंजेस फेस करे आप? बिल्कुल बहुत। बिल्कुल। तो आपका ऐसा कोई टफ सिचुएशन है जो आप कभी नहीं भूल सकते जिंदगी में, वो आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं ऐसा मतलब बहुत सारे हैं चैलेंजेस, हर एक चीज में मिलते तो हर एक चैलेंज कुछ ना कुछ सबक सिखा के जाता है। तो ऐसा कोई मतलब एक ऐसा कोई नहीं है जो मुझे ज्यादा याद है, बट है काफी है। कोई टफ सिचुएशन नहीं है? कोई ऐसा हैप्पी मोमेंट? हैप्पी मोमेंट तो मेरा जब मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ, हाँ। जब मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ, जब मेरी मम्मी हाय, हाय, हाय। मुझे हक करती है, और जब मेरी मम्मी स्पेशली जब मेरी मम्मी फोन रखने से पहले मुझे आई लव यू हिनू बोलती है, हाय, तो हाय। वो सबसे हाँ। वो है सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा। लवली लवली। तो ये ईयर का प्लानिंग क्या है आपका? ये ईयर का प्लानिंग तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आपको बताया इतने सारे फिल्में करनी है, तो इसको तो टाइम लगेगा ही, एक साथ तो मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तो हाँ। इसी फिल्मों में तो अगला 5 साल आप क्या करना सोच रहे? अगले 5 साल अच्छी फिल्में करना, ऑडियंस का दिल जीतना, उनसे ज्यादा प्यार लेना। आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार करना, मैं यही चाहती हूँ। मेरी फिल्में पसंद कीजिए, मुझे बताइए कि आप मुझे कैसे कैरेक्टर्स पे पसंद करते हैं, मैं आपके लिए क्या बेटर से बेटर एक्टिंग कर सकती हूँ, बेटर फिल्में कर सकती हूँ। आप मुझे प्यार दीजिए। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये सवाल हम पूरे खत्म हो गए। हाँ। क्या है बोले तो बहुत सारा मैं सवाल कर लेके आएंगे, मगर टाइम नहीं है, इजाजत नहीं दे रहा। बहुत सारा सवाल है मेरे पास, नहीं तो टाइम इतना रहता मेरे पास, नहीं तो बात करने को, और बात करें तो भी आप वाट से जवाब भी इतना अच्छा दे रहे आप, बहुत अच्छा लगे मेरे को। मैं सिर्फ बोलती हूँ। तो ये जो चीज है, जो अब सवाल करना भी वो नहीं हो रहा, जवाब भी इतना अच्छा मिल रहा है मेरे को, मगर टाइम नहीं है आप मुझे डरा रहे हो। तब हाजिर जवाब स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हाजिर जवाब स्टार्ट करने वाले। ज्यादा सोशल मीडिया क्या इस्तेमाल करते हैं आप? इंस्टाग्राम यूज करते। लास्ट सॉन्ग आप कौन सा सुन के आए? अभी हाँ, लास्ट। मैं लास्ट सॉन्ग अभी बहुत सारे सॉन्ग सुने, मैं स्पेशली ये वाला सॉन्ग सुनी, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता अब नहीं। क्या बात है, कौन है कि वो? कोई नहीं है। हाँ, तो अब लास्ट मूवी कौन सा देखा? मैं काफी फिल्में देखी, लास्ट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अभी आने से पहले कंचना देख के आई। हाँ, अच्छा। तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है आशु। हाँ। उसका नाम है आसिफ सैयद। हाँ। और वो पुरना से है, नांदेड़ औरंगाबाद जहाँ पे है ना, महाराष्ट्र, पुरना से है। हाँ। तो वो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है आशु। हाँ, किधर है वो ना? पुरना में वो। पुरना में है। हाँ। हैदराबाद आए तो बिरयानी खिलाओ। अब वो आता रहता है मुझसे मिलने, हाँ। फैमिली से मिलने। हाँ। फैमिली एकदम हमारी फैमिली रिलेशन है, फैमिली है हाँ, एक्चुअली, बट वो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। लाइक मैं उससे हर एक चीज शेयर कर सकती हूँ। हाँ। एक तरफ से देखा जाए तो मेरी सबसे बड़ी ताकत वो भी है, मम्मी पापा मेरी फैमिली के बाद। हाँ, मेरी हाँ। फैमिली के बाद अगर Backbone बोला मतलब मेरी जाता है। फैमिली के साथ ही, ऐसा कभी बाद भी नहीं बोल सकती मैं। हाँ। आशु को मैंने कभी बाद में भी नहीं सोची, हाँ। मेरी फैमिली के साथ चलती हूँ मैं लेके, वो मेरी अच्छा। फैमिली है। अच्छा, बैकबोन बोले ऐसा। यस, हाँ, शोल्डर मेरा। बहुत अच्छा है। ज्यादा सोशल मीडिया आप यूज करते हैं तो कौन सा इमोजी ज्यादा यूज करते हैं आप? स्माइली। खाली स्माइली करते रहते हैं। अच्छा, तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है? सलमान खान। हाँ, फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस बहुत सारे हैं, 2-3 नाम ले सकती हूँ ना? एक ही बोलने का अच्छा, रहता एक ही है, बोलने 3 का। सेकंड खत्म हो जाते हैं ना। सायरा बानो। सायरा बानो, वो गाना जो तू होती सायरा बानो। हम भी तो काका क्या है वो, क्या है, दिलीप कुमार है? पता नहीं। हाँ, हम भी तो, हाँ, दिलीप हाँ, कुमार ये जी। दिलीप कुमार का है। हाँ। और हम भी तो काका। हाँ, काका बोलते हैं। काका नहीं है, सॉरी आप मुझे कंफ्यूज कर रहे, काका कहाँ से आता? दिलीप कुमार जी, सायरा बानो दिलीप से। कुमार, हाँ, ए, आप मुझे कंफ्यूज कर हाँ, दे। वो मैं कंफ्यूज करना, परेशान करना मेरा काम है जी, परेशान करते रहते हैं मैं। तो फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर आओ, आप है। मैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है मैं। इसलिए बोली आप है। हाँ, बहुत नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सारे अच्छे हैं। फेवरेट सिंगर कौन है? मेल सिंगर। मेल। आओ, पहले आप बोल के नहीं बोलना, बॉलीवुड का पूछ रहे मैं। देखो,
आप ही हो सीरियसली। ए जा जीजा, ऐसा पूरा सोनू निगम। सोनू निगम है। फेवरेट फीमेल सिंगर कौन आई? श्रेया घोषाल। श्रेया श्रेया जी है जी। तो एक्चुअली सिंगर्स में मेल्स में 2-3 है मेरे, बट आप एक ही बोल रहे हो तो मैं एक ही बोल रही हूँ। हाँ। और फीमेल्स में भी बहुत 3-4 है, तो श्रेया घोषाल। किसका आवाज आपको दिल को छूते? श्रेया। श्रेया घोषाल। मेल में या फीमेल में? फीमेल में या मेल में? दोनों में। हाँ। दोनों की भी आवाज छूती। अच्छा, तो चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी में कौन सा पसंद है आपको? मटन बिरयानी। मटन बिरयानी। हैदराबादी फूड में आपको कौन सा चीज पसंद है? मुंबई का फूड कौन सा चीज पसंद है? मुझे हैदराबादी बिरयानी पसंद है, और सबसे फेवरेट मेरी मंदी है। लाइक मैं मंदी बहुत खाती हूँ। फेवरेट मंदी है। और मुंबई में फिश पसंद है। बोम्बिल बोल के एक आती है महाराष्ट्र में, बहुत टेस्टी बनती है वो पसंद है। और वड़ा पाव, पानी पूरी इतनी नहीं पसंद है। वड़ा पाव, समोसा भी पसंद है। बहुत सारी चीजें पसंद है, खाने में बहुत शौकीन हूँ। मैं रिसेंटली देखे कलर फोटो, उसमें आपका कैरेक्टर बहुत जबरदस्त है। मारपीट वाला था ना? मारपीट वाला थे वो पूरा। आप महाराष्ट्र लैंग्वेज बोल रहे थे। हाँ। वो उसमें औरंगाबाद लैंग्वेज, औरंगाबादी लँग्वेज। औरंगाबाद लँग्वेज काय तुझा काय रे करतेस वैस ना? काय नाही हो. काय नाही ना? असे कुठं जायले? कुठे चालले तुम्ही? का कुठं जायले तुम्ही? जेवण झालं तुमचं? जेवण झालंय. तुम्ही खूप छान बोलता तो. म्हणजे मराठी आती है. मराठी मेरे को भी आते थोड़ा थोड़ा. कुठं जायले रे? कुठे चालले तुम्ही? कुठं जायले रे तुम्ही? बल्कि बोलते ऐसा वैस ना? हाँ. वो कैरेक्टर काय को पसंद चल रहा रे मतलब किधर जा रहा रे? हाँ, वो कैरेक्टर काय को पसंद करे आप? क्यों पसंद करी मतलब एक्चुअली वो कैरेक्टर जब मैं सुनी, हाँ, लगा यार कुछ मिलता जुलता है, चलो कर लेते। अच्छा, मतलब थोड़ा सा मजा आएगा ये कैरेक्टर करने में। हाँ। अब जैसे कि हस्बैंड की पिटाई करना वैसे किसी को भी पसंद नहीं होता है, हाँ। बट कितने बेलन पे क्या मारे सीन में? बेलन नहीं लाते हमारी। हाँ, हम देख के जी कौन है लाते और ये? थप्पड़। एक्चुअली सीरियसली बताओ, मैंने जितनी भी मतलब मारी हूँ ना, उसमें से काफी लोगों को सच में लगी। एक बेचारे हमारे मासूम से दिखने वाले एक एक्टर है, जो मेरे हस्बैंड मतलब जो मेरी फिल्म में जो हस्बैंड का कैरेक्टर करे अजीज, उनके पैसे लेके भाग जाते। हाँ, तो मैं उसे मारती हूँ, तो वो मैं उसे मार रही थी, तो पता नहीं क्या लग गया था, वैसे तो कुछ नहीं था, वॉच थी बस, तो उसकी यहाँ पे नोज में लग गया था और ब्लड आया था उसको, उस बेचारे को। तो मुझे बहुत रोई थी मैं अंदर जाके रूम में, मैं डर गई थी, बेचारे को बहुत लगी थी। कौन तो भी है जरा देख के। वो देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे। देख रहे होंगे ना भैया, देख के जरा। फिर काफी लोगों को ना कौन सा चीज कब फेंक के मारते नहीं मालूम है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वैसे मैं मासूम हूँ। वैसे मुझे गुस्सा एक गाना याद आ रहा है, मासूम चेहरा, क्या है वो, क्या क्या है, भूल जाने का आदत नहीं है, ऐसा कुछ है। देख के बहुत मारते कहता है ना, रियल में कितना मारते है कि खाली सीन में इतना मारते बोल रहे थे। अगर पूछना तो आशु से पूछो। ठीक है, कितना का है भैया, कौन सा बेलन, गिरदा, डोंगा, गिलास, क्या क्या फेंक के मारे? आशु, दर्शु, वैशु और बाकी मेरे जितने फ्रेंड है सारे पूरा खाए होंगे। अच्छा का है वैशु, पारुल। यहाँ पे ऐसा आया है? नहीं, मैं बहुत प्यारी हूँ, उन लोग से पूछना, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं मारती नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा गुस्सा कम आता, थोड़ा सा आता, हल्का सा, बस गुस्सा आए तो समझ में नहीं आता उस टाइम पे, तो बस। और भी लोग हैं मेरे करीबी दोस्त। एक बार ऐसा हुआ था, एक बार का किस्सा बताती हूँ। मेरे किसी करीबी दोस्त को मैंने मजाक में, ऐसी कुछ हंसी मजाक चल रही थी, तो मुझे चिढ़ा रहा था, मुझे आ गया गुस्सा। अब मुझे क्या पता था कि सच में इतने जोर से लगने वाली। मैंने उसको, देख रहे होगे तो समझ गया होगा कौन है। मैंने उसको इतने जोर से थपड़े मारी दोनों हाथ से, उसका ये पूरा ये हिस्सा पूरा स्वेलिंग आ गई थी, और उसने सबको बताया था। तो मेरे दोस्त ने, और एक का मजाक में, हम जब लड़ाई हुई थी उसी टाइम पे, दूसरे का मैंने शर्ट फाड़ दी थी। उसको भी इतना मारी थी, उसकी बॉडी पे आज भी निशान है। मुझे सता रहे थे, मुझे सताना नहीं पसंद है, तो मजाक मजाक में मार दी थी। तो थोड़ा सा लग गया था, थोड़ा सा लगने में क्या होता है ना, थोड़ा सा तो लगा था, तो बस निशान उशान आए थे दोनों को, और गाल वाल सूख गए थे। नियामत
नहीं वही बोल रहे हैं, मैं निशान नहीं जाते करते। नहीं अभी तक नहीं गए उनके। हाँ आप बेचारा कौन है कि वो अब तक नहीं गए ऐसा है। मैं उसको प्यार से तो ठीक है कुछ बुलाती हूँ, बोल सकती हूँ। बोलो जी, उन्हें भी देखते हैं ये बाद में। हाँ क्या है गुंडू नहीं चिंकू? एनिमल है। अयो कोई बात नहीं, आपको बोले तो खुश हो गए होंगे। अयो पूरा घर में बैठ कर बोले रहे होंगे ना। तो अपन स्टार्ट करेंगे हाजिर जवाब का। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी में आप मटन बोले तो बेस्ट फूड आपको हैदराबादी बिरयानी रिक्शा बोले, और मुंबई का फिश बोल के बोले। तो खिचड़ी खट्टा और खट्टी दाल कौन सा चीज? खिचड़ी खट्टा। खिचड़ी खट्टा हाँ? या खट्टी दाल कौन सा आपको अच्छा लगते? खिचड़ी खट्टा। चाय या कॉफी? चाय। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अभी ऐसा कुछ सोची नहीं। नहीं सोचे? अच्छा तो आपको बोलना पड़ेगा लव मैरिज क्यों और कई के लिए, अरेंज मैरिज क्यों और कई के लिए, उसका बेनिफिट। ऐसे कोई बेनिफिट नहीं है, बस ये है कि देखो लव मैरिज मतलब जब लव होता है तो थोड़ी ना हम कुछ मतलब बेनिफिट देख के लव करते हैं। अरेंज मैरिज में भी सही है, लड़का लड़की मिलते हैं, फैमिलीज मिलती है, बातचीत होती है, दोनों भी अच्छी है अपनी जगह पे। बट मैं लव मैरिज नहीं। हाँ नहीं कुछ नहीं। हाँ कुछ हाँ। नहीं। हाँ समझ गया है भैया। नहीं मैं कुछ नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज अभी मुझे मेरे करियर पे फोकस करना है। फोकस करना है, सही Minimum, बोले। आर्टिस्ट लोग जो करियर रहते के हैं ना, 10-15 साल तो मुझे शादी नहीं करनी है अभी तो। वैसे हाँ। मेरा शादी का सीरियसली बताऊं मूड बिल्कुल नहीं है। सही है, अच्छा है। आर्टिस्ट लोगों का यश रहता जी। नहीं बात वो नहीं है। हाँ। रीजन कुछ और है। अच्छा रीजन ये है कि मेरे जो छोटे भाई बहन है यानी मेरे बच्चे, हाँ मेरे 2 भाई 1 बहन है, मेरी हाँ। मम्मी है, हाँ। तो वो लोगों को पहले सेटल करता है। उनको पहले सेटल करना है, दोनों हाँ। भाइयों को सेटल करना है, बहन को सेटल करना है। उसके बाद अभी भाई तो छोटे हैं तो उनको सेटल होने तक आराम से 15 साल तो लगेंगे ही। तो 15 साल इसलिए बोल इसलिए दिया। 15 साल बोल के चली। उसके बाद में फिर क्या शादी करूंगी? हाँ। उसके बाद तो शादी हो जाएंगी ना मेरी, अपने करियर से, अपने फैमिली से, अपने बच्चों से। तो अभी कुछ ऐसा सोच ही नहीं। अगर हाँ कोई पसंद आ गया तो कर सकती हूँ, बट अभी ऐसा कुछ सोच नहीं। देख बोलने का बोल रहे, बोलने का फिर बोलते जा रहे। I mean, देखो अभी तक 15 तो कोई साल बोल पसंद रहे, नहीं आया, 15 साल बोल बिकॉज रहे। मुझे जैसा चाहिए वैसा मिलता ही नहीं, और हाँ। ना ही मिल सकता, मुझे ऐसा लगता। हाँ, आपका गुस्सा, आपका बेलन गिलन का वो सुने तो ना पहले ये वीडियो देख के भाग गए होंगे, उन्हें पसंद करने वाला चाहने वाला ही भाग गए होंगे उन्हें। अच्छा तो गुस्सा और सबर। सबर। सबर, गुस्सा से क्या चीज होते, सबर से क्या चीज होते? गुस्से से आप अपना नुकसान करते हो और सबर से आप दुनिया जीत सकते हो। हाँ हाँ हाँ। आपके रोल मॉडल कौन है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई खास नहीं। या कोई फैमिली में भी हो सकते हैं या कोई एक्ट्रेस में भी हो सकते हैं, दोनों में से ऑप्शन दिया मैं। रोल मॉडल आपके कौन है? मम्मी। मम्मी, गुड, वेरी गुड। अपने आप में, अपना लाइफ में, जिंदगी में कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे आप? खुद के लिए? खुद के लिए। देखिए मेरे फेवरेट 2-3 है, बट एक बोलना है या 2 बोल सकती हूँ? एक बोला। देखियो, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हाँ। हैरान हूँ मैं, और लग जा गले, हाँ हाँ और अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, और हाँ आज जाने की जिद ना करो। हाँ। वो 2 या 2 गाने में से कैसे भी एक गाना गाना ये हाजिर जवाब में ये रोल रहता हमारा। MG, ये हाँ। तो चीटिंग है। आपको पसंद है ना जी, आप गाते रहते ना बोल के गाना का रहता वो तो लेकिन मेरी आवाज अच्छी नहीं है। 1-2 लाइन हमारा उस्मान भाई एक को बढ़ा कर रख देते। उस्मान भाई रेडी? अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर। बस काफी है। ये 1 घंटे का शो ऐसा है, 2 घंटे का रहता तो मैं पूरा अच्छा गाना सुनता था आपका। अरे इतना अच्छा आवाज है जी, बिल्कुल पूरा नहीं बोल है। रहे। नहीं है बिल्कुल भी। हाँ तो आपका फेवरेट मूवी कौन सा है? मेरी फेवरेट मूवी, वैसे तो मैं ज्यादा अगर हॉरर फिल्में देखती हूँ क्योंकि मुझे हॉरर फिल्में ज्यादा पसंद है, और नॉर्मल फिल्में भी देखती हूँ जैसे कि लव स्टोरीज भी पसंद है और एक्शन मूवीज भी पसंद है। सबसे फेवरेट एक बोलना है, एक ही हॉरर बोलूँ या कोई भी? कोई एक। राज मूवी, हॉरर। हॉरर मूवी। माँ वैसे बहुत तो खतरनाक है वो। मैं अकेले में देखती हूँ, अम्मो लाइट बंद करके रूम में। अम्मो। तो ठीक है,
आपका फेवरेट मूवी वो है। तो फ्री टाइम में आप क्या करते? फ्री टाइम में मैं कुछ नहीं करती हूँ, मतलब आई मीन एक तो देखो योगा वगैरह कुछ कर लेती हूँ, और ज्यादा कर तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मम्मी के साथ हंसी मजाक करना, फिर मम्मी के हाथ के अदरक की चाय पीना। मेरी मम्मी अदरक की चाय बहुत अच्छी बनाती है, और मैं बार बार मम्मी से चाय बनवा के पीती रहती हूँ। और भाई बहनों के साथ, जैसे मेरे दोनों भाई हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो अगर वो घर पे रहते तो उन लोगों के साथ बहुत हंसी मजाक करना, मस्ती करना, बहन के साथ टाइम स्पेंड करना, मामू के बच्चों के साथ, पूरी फैमिली। मैं घर पे रही ना तो मेरे घर में ईद रहती समझिए, तो मामी मामा बच्चे सब आते हैं, नानी छोटे मामा, सबके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करती हूँ। और स्पेशली मैं ज्यादा कर, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सीरियल देखती हूँ एक, जब मैं बोर होती हूँ, भाभी जी घर पर है, वो एक्चुअली बहुत कॉमेडी सीरियल है, और बहुत मतलब आप वो देखेंगे ना तो रोता हुआ इंसान हंस दे, वैसा सीरियल है। तो खाली टाइम पे वो देखती हूँ ज्यादा कर, या क्राइम पेट्रोल थोड़ा बहुत देखती हूँ, बट ज्यादा कर भाभी जी घर पे। अच्छा, तो हिना शेख अगर एक्ट्रेस नहीं रहते तो क्या रहते थे? मम्मी की बेटी। मम्मी के बेटे। इसमें पिक्चर बनाना जी, मम्मी का बेटे। अच्छा है, टाइटल भी बहुत जबरदस्त है। तो सवाल जवाब तो बहुत करे, मैं जवाब भी बहुत अच्छा दिए, आप कॉलर से ही बहुत अच्छा बात हुआ है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ये टाइम दिए, आप इधर आए, इंटरव्यू दिए, बहुत खुशी हुआ हमारे को। ये सब होने के बाद में कभी आप सोचे थे नियामत के साथ ऐसा बैठ के इंटरव्यू करेंगे बोल के? असल में देखो, ये तो मेरी सबसे पहली और सबसे आखिरी ख्वाहिश थी। क्योंकि सबसे आखिरी इसके का बाद क्योंकि इसके बाद मैं कोई इंटरव्यू नहीं कर पाऊंगी। काय को ऐसा? इतने खतरनाक जवाब पूछ लिए, और सारे आपने यही शो में पूछ लिए, दूसरे शो में जाके मैं क्या बोलूंगी, वही सेम रिपीट सवाल। सही है, इसलिए मैं बुलाते सब लोगों को कि पूरा सवाल मैं इधर ही करने का रहता है, दूसरे लोग का नहीं बुलाना बोल के पूरा इधर ही करते हैं, ऐसा रहते। तो थैंक यू सो मच हिना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरा एंकरिंग कैसा लगा? नियामत, आप बहुत प्यारे इंसान है, नियामत बहुत प्यारे इंसान है, और बहुत प्यारी एंकरिंग करते हो आप, और सताते भी बहुत प्यारा, और सिंगर OMG सिंगर बहुत अच्छे ही है। अरे आपका गाना आने वाला है ना, अभी सॉन्ग आने वाला है, आने वाला कौन सा आने वाला? अभी नहीं, रिवील नहीं करा मैं अभी। अच्छा, थोड़ा बहुत 2-3 दिन तारे बाद में करते। देखिएगा जरूर, बड़े प्यारे सिंगर है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप जो सवाल करें मैं बहुत जवाब भी बहुत अच्छा दिखा। थैंक यू सो मच, आप इधर आए और कॉलर से ही बहुत अच्छा बात करें आप, वो लोग भी आपको अच्छा दुआ दिया। उम्मीद करते हैं कि मैं आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, ऐसे आप नाम कमाते रहना, अच्छे अच्छे फिल्म्स करते रहना। ये ओनली आपका एक्टिंग है या और दूसरा कोई बिजनेस भी करना सोच रहे आप? नहीं, ये लास्ट सवाल है जी मेरा। बिजनेस नहीं, अभी तो नहीं करना चाह रही, बिकॉज अभी मेरे करियर पे मुझे ध्यान देना है। एक्टिंग करते हुए बिजनेस ऐसा कुछ नहीं सोचा? अभी तो नहीं सोची, बिकॉज अभी ज्यादातर एक्टिंग पे, करियर पे ही ध्यान देना है। सबसे पहले अपनी एक्टिंग ऐसे ऐसे करना चाहती हूँ मैं कि आए सारी जिंदगी मुझे पब्लिक मुझे ऐसा इतना प्यार दे, इतना याद करे। और जैसे काफी हमारे एक्टर है जिन, जैसे कि जो अभी बीच में जिनके डेथ हो गई, जी हाँ, आज भी उनका नाम लो तो एक छवि, एक चेहरा याद आता है, एक मतलब एक उनके कैरेक्टर्स याद आते हैं, मतलब क्या कैरेक्टर्स किए उन्होंने सारे। इरफान रहने दीजिए, इरफान जी रहने दीजिए, या अपने ऋषि कपूर जी रहने दीजिए। ऋषि कपूर जी क्या एक्टर थे, OMG, बोल राधा बोल। हाय हाय, वो जमाने का भी गाने भी अच्छे थे, एक्टर भी अच्छे थे जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ऐसा कहावत है कि अच्छे लोग दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहते कहते। अच्छे लोग एक्चुअली ऊपर वाले के पास ना, अच्छे लोगों की बहुत कमी है, तो ऊपर भी तो चाहिए ना ऊपर वाले को प्यार करने। आजकल के जमाने में फैमिली, अपने फैमिली को, अपने करीबी लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे, तो लेकिन अच्छे लोग भी है, इसकी वजह से ही दुनिया चल रही है। अगर अच्छे लोग नहीं होते ना तो दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती नियामत, क्योंकि अच्छे लोग है तभी तो देखिए ना, इतना खतरनाक मतलब वायरल आने के बावजूद कई लोग बचे, फिर भी मतलब दुनिया है, सही है, सलामत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सही बात तो भी सही है, दुआओं की बस जरूरत है नियामत, और कुछ नहीं जिंदगी में।
मेरे Thank you. मम्मी पापा की, मेरी नानी, मेरी पूरी फैमिली की दुआएं हैं मुझे। बस मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस भी उतना ही प्यार दे, उतना ही प्यार करे। बस दुआएं मिले इनकी, मेरी सारी फिल्मों को ये पसंद करे। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो बोल दिया करिए। सही है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अब Thank यहाँ you. से मैं आपसे इजाजत लेना चाह रहे और आप लोगों से भी मैं इजाजत लेना चाह रहे, तो जल्दी जल्दी जो खाना पकाए वो क्या करे, सो चालन क्या पकाए, सो जल्दी जल्दी खाना खा लो मस्त। काके मैं कल आते मंडे टू थर्सडे 8:30 to 9:30 हार्ट बीट शो लेके, और हार्ट बीट शो में आप कॉल करके मेरे को गाना कौन सा होना क्या होना जब मेरे को पूछो, जब मैं आपको प्ले करते। अब संडे के दिन आप लोग को हर टाइम बोलने के बाद में आप फिर कॉल करें तो मैं नहीं लगा सकता, मैं मजबूर है, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ मैं इंटरव्यू ले सकते। तो थैंक यू सो मच। हिना जी को बोलना चाह रहे हैं कि मैं फिर अगले संडे एक नया आर्टिस्ट के साथ रहेंगे अपन, तो मुझे और मैं टीम को जो इजाजत, अल्लाह हाफिज।